इस वक्त की बड़ी खबर आपको भवानी मंडी से बता रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन के महाराणा सांगा पर विवादित बयान को लेकर जिस प्रकार जगह जगह विरोध हो रहा है, देश प्रदेश और भवानी मंडी क्षेत्र में भी भारी रोष देखा गया है। कल झालावाड़ जिले में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। अब भवानी मंडी में भी सर्व हिंदू समाज द्वारा ज्ञापन व नारेबाजी कर विरोध जताया गया है। कालवा स्थान से विरोध रैली निकालते हुए बालाजी चौराहा पर हनुमान चालीसा का पाठ कर एसडीएम श्रद्धा गोमे को ज्ञापन सौंपा गया है। जी हां, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष व जिला कलेक्टर तथा एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। एसडीएम कार्यालय के बाहर सर्व हिंदू समाज जनों द्वारा विरोध प्रदर्शन इसको लेकर किया गया है। वहीं सपा सांसद रामजीलाल सुमन की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग ज्ञापन में की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप खबर 24 पर देख रहे हैं। भवानी मंडी से संवाददाता अनिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। महान स्वाभिमानी जो राणा संग्राम सिंह, जिनको राणा संग्राम सब बुलाते हैं, उनके विषय में समाजवादी पार्टी के सांसद महोदय ने अभी बहुत ही तुच्छ मानसिकता का परिचय देते हुए जो बयान दिया है, कट्टर शब्द का जो प्रयोग किया है, उसके विरोध में आज सर्व हिंदू समाज यहाँ पे आया हुआ है और ये ज्ञापन आज मैडम को देने वाले हैं। तो मैडम जो विषय हम पढ़ के सुनाते हैं। विषय समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा सांगा पर की गई अमर्यादित व आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में महोदय उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा सांगा पर की गई अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी अत्यंत निंदनीय और अस्वीकार है। महाराणा सांगा न केवल राजस्थान बल्कि संपूर्ण भारत के स्वाभिमान, पराक्रम और बलिदान के प्रतीक है। उनकी गौरवशाली गाथा हम सभी राष्ट्रपति महोदय और लोकसभा अध्यक्ष से मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति की संसद सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द हो। भविष्य में ऐसी कोई किसी प्रकार से सांसद के बयानबाजी के बाद पूरे जिले के अंदर रोष है और जिस तरह से आज एसडी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन दिया है सभी करनी सेना, राजपूत समाज, सभी सर्व हिंदू समाज ने, क्या कहेंगे आप? आज एक बहुत गंभीर विषय पर पूरा सर्व हिंदू समाज, ये किसी एक संगठन का काम नहीं है, सर्व हिंदू समाज के माध्यम से हमने भवानी मंडी एसडीएम में एक ज्ञापन दिया है। भारतवर्ष के गौरव और सनातन के गौरव हमारे भगवान राणा संग्राम सिंह जी, जिनको हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं, एक राजनीतिक पार्टी के, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से उनको गद्दार या अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसके ऊपर हम सब आज सर्व हिंदू समाज के माध्यम से हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और भारतवर्ष के महामहिमों से भी निवेदन करते हैं कि उसका जो प्रभाव है वो तत्काल खत्म किया जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। और अगर ये सच्चाई पर अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, निष्पक्ष जांच नहीं की और इसको सजा नहीं दी, तो ये हमारे हाथ में लेके हम कमान संभालेंगे। ये विषय कुछ प्रकार से है। सबसे पहले जो उन्होंने बताया कि राणा संग्राम सिंह जी ने बाबर को यहाँ भारत में बुलाया। सबसे पहली बात तो इब्राहिम लोधी को राणा सांगा जी ने पहले 2 बार हरा चुके हैं। जिस राजा को 2 बार हरा चुके हैं, उनको हराने के लिए किसी की आवश्यकता कहाँ आवश्यकता है। और दूसरी बात यह है कि वो चित्तौड़ में नहीं लड़ रहे हैं जी। राणा संग्राम सिंह जब भी लड़े हैं पूरे देश को एक करके लड़े हैं। उन्होंने कभी चित्तौड़ की रक्षा के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने पूरे देश की लड़ाई लड़ी है। जो एक विश्व स्तरीय मतलब पूरे देश की स्तर पर जो लड़ाई लड़ रहा है, वो व्यक्ति इतना कमजोर नहीं हुआ किसी को बुलाएगा। और दूसरी बात, बाबर को भी उन्होंने एक युद्ध में हराया, दूसरे में वो आ रहे हैं। एक विचार वाली विषय है, उनके शरीर पे 80 घाव थे और 80 के 80 घाव फ्रंट पे थे, पीछे बैक पे नहीं थे। मतलब वो युद्ध में सामने लड़े, राजा होते हुए, महाराणा होते हुए भी सेना की अग्रिम पंक्ति में लड़े। इससे बड़ा महापुरुष, देशभक्त कोई नहीं हो सकता है। भगवान श्री नाम का नाम उनके साथ में जुड़ा हुआ और वो बात ऐसी कर रहे हैं, जिन भी एक महापुरुषों ने अपने शरीर का, अपने मस्तक, अपने परिवार की पूरी बलि चढ़ा दी है। अगर कोई मुगलों से अगर कोई राजवंश लड़ा है, कोई परिवार लड़ा, तो मेवाड़ राजवंश लड़ा है। हमको बहुत स्वाभिमान है, हम मेवाड़ की धरा से आते हैं, हम जहाँ खड़े हैं मेवाड़ की धरा है, ये पुण्य धरा है और हम सब उनके बालक है। और हमारे पिताजी गद्दार नहीं, हम स्वाभिमानी अभिमानी है। वो राणा सांगा अमर रहे।